हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर क्रेप का कपड़ा लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंचेस। तो पहले मैं आपको एक कागज़ में बता देती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और ये कपड़े की लंबाई है 2.5 मीटर की। ये कपड़े का अर्ज है यानी कि विड्थ 44 इंच की है। अब इसको हमें लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर से एक बार फोल्ड कर देना है और लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद एक बार हम इसको विड्थ वाइज भी फोल्ड करेंगे, यानी कि अर्ज में भी बिल्कुल बीचों बीच से फोल्ड कर देना है। तो सेम इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक भी फोल्ड कर दिया है और देखिए ये भी 4 पार्ट्स में हमारा आ गया है। अब इसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो कुर्ती की जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा लीजिए। जैसे मुझे 43 इंच की लंबाई चाहिए तो मैंने 3 इंच बढ़ा के यानी कि 46 इंच की लंबाई ली है। अब यहाँ ऊपर पे सबसे पहले हमें आधा इंच का मार्जिन ले लेना है और इसको स्ट्रेट कर देना है। तो ये मैंने स्ट्रेट कर दिया। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को मैं 6.5 इंच पे शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ और इस पॉइंट से नीचे की तरफ को 6.5 इंच पे ही मैं आर्म होल के लिए भी निशान लगा रही हूँ और इस पॉइंट को हमें ऊपर की तरफ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करिए और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करिए। 1.5 इंच इसलिए किया क्योंकि आधा इंच तो हमें लूजिंग चाहिए और 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे प्रिंसेस कट बनेगा, उसको ज्वाइन करने के लिए हमें 1 इंच चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाया। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 8.5 इंच और उसमें 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ तो आया 10 इंच, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगाया। अब इसको आर्म होल वाले पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ शोल्डर से नीचे को हमें 14 इंच पे एक निशान लगाना है कमर के लिए। अब यहाँ पर हम कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है यानी कि 1.5 इंच का। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 30 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और 1.5 इंच ऐड किया तो आया 9 इंच, इसलिए मैंने 9 इंच पे कमर के लिए निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को, कमर से नीचे को 7 इंच पे हमें हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर अब मैं हिप का मेजरमेंट लूँगी। तो सेम उसी तरह से जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड करें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया और 1.5 इंच ऐड किया तो आया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे निशान लगाया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ साइड में 1.5 से 2 इंच का हमें सिलाई के लिए मार्जिन ले लेना है। तो हिप राउंड तक का निशान लगाया। अब इनको स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। इसके बाद ये जो हिप राउंड वाला मार्जिन वाला पॉइंट है इसको हमें बाहर की तरफ पे कोने पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ नीचे की तरफ से ऊपर को हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को यहाँ फोल्डेड वाली साइड में हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल कर्व बनाना है। तो पहले मैं यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बना रही हूँ और आधा इंच का डीप करते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। तो ये आर्म होल बन गया। अब ये आर्म होल का हमें बिल्कुल बीचों बीच पे एक निशान लगाना है, यानी कि डीपेस्ट पॉइंट, जो सबसे गहरा पॉइंट है, यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। और उसके बाद ये जो कमर वाला हिस्सा है, यहाँ पर कमर वाले हिस्से में हम फोल्डेड वाली साइड से 4 इंच पे करीब एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें यहाँ आर्म होल वाले पे हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब इसका जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पर भी हमें फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को 8 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ पे जो प्रिंसेस कट वाला शेप है उसमें ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। अब हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो ये बोट नेक है, इसलिए मैं इसकी नेक विड्थ थोड़ी बढ़ा के ले रही हूँ 4.5 इंच की। तो 4.5 इंच पे मैंने इसकी नेक विड्थ के लिए निशान लगाया और नेक की डीपनेस मैं यहाँ पर 3 इंच की ले रही हूँ, तो 3 इंच पे निशान लगाया। अब हल्का सा घुमाव देते हुए इसको ज्वाइन कर देना है हमने। अब इसके बाद हमें यहाँ पे हल्का सा आधा इंच का शोल्डर को डाउन कर लेना है और मार्जिन ले लेना है आधा इंच का। तो ये मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो साइड से कपड़ा बच गया है इसको हमें अलग से हटा के रख देना है, इससे हम कलियां बनाएंगे इसकी। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से 2 पार्ट्स में से जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम अभी अलग हटा देंगे, बैक वाले पार्ट को, और फ्रंट को इसी तरह से मिलाते हुए वापस से रख देना है। अब हमें इसके फ्रंट आर्म होल करके कटिंग करनी है। तो फ्रंट आर्म होल कर कट हो गया है।
अब इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को वापस से ओपन करके रखना है और बैक वाले पार्ट को पहले की तरह इसके बीच में हम रख देंगे और उसके बाद कपड़े को बराबर मिलाते हुए रखना है और फिर अब हम इसका प्रिंसेस कट करेंगे। तो इसको बॉटम तक मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें इसके लिए कली को कट करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको फैलाते हुए इस तरह से रख दे रही हूँ। दोनों पार्ट्स को कमर के नीचे वाले हिस्से को फैलाते हुए रखना है। अब इसकी कली हमें कट करनी है, तो साइड से जो बचा हुआ कपड़ा था वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इस कपड़े को यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से हम मिलाते हुए रखेंगे। और देखिए ये जो हिप राउंड वाला निशान है ना, इससे ऊपर को लगभग 3 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। 3 इंच पे निशान लगाया और वहाँ पर तक हमें ये कली लेनी है। कली का ऊपर का हिस्सा मैं कट कर ले रही हूँ। 1 इंच का मैंने इसको बना दिया है। यहाँ पर देखिए 1 इंच तक का कट किया। अब इसको हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे मिलाते हुए रखना है और नीचे की तरफ का इस तरह से फैलाते हुए आप रखें और बॉटम का राउंड का इस तरह से शेप बना लीजिए। तो ये मैंने शेप बना लिया। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे साइड में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसको भी मैं यहाँ पे कट करके बराबर कर लूँगी। तो कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, उसको 4 पार्ट्स में रख दिया है। अब स्लीव की लेंथ लेनी है, तो जितनी रेडी नाप चाहिए उससे 1.5 इंच आप बढ़ा के लीजिए। इसके बाद यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना आपने कुर्ती में आर्म होल लिया था उससे 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे लेंगे। जैसे मैंने 6.5 इंच का आर्म होल लिया था, तो 1 इंच बढ़ा के यानी कि 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को हमें फोल्डेड वाली साइड में ऊपर हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन करना है और बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब यहाँ नीचे पे हमें अपने हाथ की गोलाई के लिए निशान लगाना है, तो अपने हाथ को इस तरह से राउंड में मेजर करिए और जितना भी आएगा उसका आधे पे निशान लगाइए। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और अब इस पॉइंट को ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आधा इंच का डीप करते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। तो ये फ्रंट आर्म होल कर्व भी बन गया। अब साइड में 1 से 1.5 इंच का हमें मार्जिन ले लेना है और स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमें ये स्लीव को ओपन करते हुए रखना है और ओपन करने के बाद इसका जो फ्रंट आर्म होल कर्व है उसकी कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब मैंने एक पार्ट लिया है स्लीव का और इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इसको अब हमें यहाँ पे डबल फोल्ड कर देना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने इसके बॉटम को यहाँ पे डबल फोल्ड कर दिया है। अब हमें कुर्ती स्टिच करनी है। तो यहाँ पे कुर्ती लिया, देखिए कुर्ती का जो कली वाला हिस्सा है इसके हमारे यहाँ पे 4 पार्ट्स बन के तैयार हैं और सेम इसी तरह से जो दूसरी तरफ है इसके भी 4 भाग होंगे। अब हमें इसमें से ऊपर के 2 पार्ट्स को अभी अलग हटा देना है। सेम इसी तरह से बाकी की कुर्ती में से भी मैं अंदर वाले हिस्से को अलग हटा दे रही हूँ और सेम इसी तरह से जो बाहर का वाला पार्ट है इसमें से भी मैं 2 पार्ट्स को अलग हटा लूँगी। अब इसको स्टिच करने के लिए मैं सभी पार्ट्स को ओपन करके यहाँ पे रख देती हूँ। तो देखिए ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए कलियों को हमें इस तरह से दोनों पार्ट्स के बीच में रखना है और अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ऊपर की तरफ जो आप देख सकते हैं ये सीधी तरफ है कपड़े की। अब ये कली वाले कपड़े को मैं इस तरह से पलट के यहाँ पे रख रही हूँ और पलट के रखने के बाद इसके कोने पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लिया है और सीधी तरफ को पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको भी हमें यहाँ पर इस तरह से पलट के रखना है इसके ऊपर और उसके बाद यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है पूरे में। तो जब आप इसमें सिलाई लगाएं तो यहाँ आर्म होल वाले हिस्से से हमें शुरू करना है इसको सिलना। कमर तक आने के बाद ये जो कली वाला हिस्सा है इसको बाहर की तरफ को करना है और ये कली में हमें इसको ज्वाइन कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया है। सेम इसी तरह से जो इसका दूसरा वाला पार्ट है इसको भी हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये कली वाले को हम सेंटर वाले के ऊपर इस तरह से पलट के रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम उसके बाद ये बाहर वाले पार्ट को भी हमें इसमें ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसकी कलियाँ भी यहाँ पे ज्वाइन कर ली हैं। अब हमें इसकी नेकलाइन बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे उरेब पट्टी ले रही हूँ और उरेब पट्टी को इस तरह से नेकलाइन में रखना है और स्टिच करके इसको डबल फोल्ड कर देना है। तो देखिए इसकी नेकलाइन को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। सेम इसी तरह से मैंने बैक वाला पार्ट भी बना लिया है और अब बैक वाले पार्ट को हमें फ्रंट के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखना है और मिला के रखने के बाद दोनों के शोल्डर्स में सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेना है।
तो देखिए मैंने शोल्डर्स इसके जॉइन कर लिए हैं। अब इसको ओपन करके इस तरह से हम रखेंगे और इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो यहाँ पर नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो ये मैंने यहाँ पे स्लीव ली है। स्लीव को अंदर को करते हुए हमें रखना है और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए और फ्रंट आर्म होल कर्व कुर्ती के फ्रंट आर्म होल कर्व के साथ जॉइन होना चाहिए। अब इस तरह से हम यहाँ पे स्लीव को मिलाते हुए रखेंगे और इसमें यहाँ पर सिलाई लगा के इसको जॉइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी स्लीव को जॉइन कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ की स्लीव को भी जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी दोनों साइड की स्लीव को जॉइन कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ स्लीव से कपड़े को मिलाते हुए रखना है और स्लीव से लेके यहाँ बॉटम तक अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें साइड में सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसका जो ये बॉटम वाला पार्ट है ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा, तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट करके यहाँ पे बराबर कर लूँगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ट्रिम कर लेना है और ट्रिम करने के बाद इसका जो बॉटम है इसको भी हमें डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है।